हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 54 और हम लोग देख रहे थे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5। और आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि अगेन है बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग, कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है, एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको एक आपका बहुत बचपन का फेवरेट मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज़ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यहाँ पे, दैट इज़ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो बस इस इंटरेस्ट का और अमाउंट का जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ना, उसका यूज़ करके हमें ये प्रोग्राम लिखना है और फाइनल आउटपुट जनरेट करना है। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे प्रोसीड करने से पहले। So question says write a Python program to calculate the amount payable. ठीक है, so this is going to be your output. ठीक है, कि हमें अमाउंट पेबल, जो भी अमाउंट हमें एंड में पे करना है वो हमारा आउटपुट होगा इफ मनी हैज़ बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो मनी हैज़ बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, so the principal or money lent is denoted by P, rate of interest is denoted by R% per annum, again साल का है, then time is equal to T years। ठीक है, नेक्स्ट देन सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ओके, यहाँ पे बताना है यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा रखा है कमेंट सेक्शन में फटाफट, कि हमने ब्रैकेट हटा के क्यों नहीं लिखा हुआ है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, सो अगेन अगले पार्ट में लिखा है कि अमाउंट पेबल कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, पी आर टी आर गिवन एज इनपुट टू द प्रोग्राम। अगेन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि पी आर टी जो है वो हमें इनपुट लेना है किससे, यूज़र से। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। सो फटाफट लिखते हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेबल। अगेन क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला जो हमें अभी पीछे दिया, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, सो प्रिंसिपल तो हमें पता है लेकिन एस आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें दो कंप्यूटेशंस करनी है, वन दैट इज योर एस आई कैलकुलेशन एंड टू इज योर अमाउंट कैलकुलेशन। ठीक है, सो फटाफट फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई मीन प्रोग्राम बना लेते हैं। सो टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर टी इज इक्वल टू, अगेन ऐसे कोड को तुम्हें पता है कहाँ से, अंदर से बाहर की तरफ पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, फ्रॉम अंदर से, इन ब्रैकेट्स के अंदर से बाहर की तरफ पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, enter the principal, this will be as in string which will be shown to the users। ठीक है, इसमें जो भी इनपुट लगाएंगे, इनपुट फंक्शन का हमने यूज़ किया, इस इनपुट फंक्शन से हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से, और उस जो भी फंक्शन का इनपुट आए, मतलब इस फंक्शन में जो भी इनपुट आएगा उसे हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगेन इस प्रोग्राम में मैं फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो इंट भी यूज़ कर सकते हो, इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा, हाँ ठीक है रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी बट ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फ्लोट इसलिए ले लेते हैं फॉर द सेफर साइड कि इन केस प्रोग्राम में किसी ने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ डाल दी। कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है कि आफ्टर ऑल मान लो पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कर दिया, या फिर मतलब कम रेट इंटरेस्ट कर दिया, और कुछ पॉइंट्स में वैल्यूज़ ले ली, है ना। अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ पे कैलकुलेट करें तो सेफर साइड हम लोग फ्लोट यूज़ कर लेते हैं, सो दैट डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाए। डिपेंडेंसी एज इन कि यार हम यहाँ पे तो इंटीजर लिख दें, आ गया फ्लोट वैल्यू, तो क्या होगा, क्या होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो वहाँ पे अगेन वहाँ पे डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, और क्या डिपेंडेंसीज आएंगी ये तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आर का सेम वही लिया, इंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ से इनपुट लिया फ्लोट में कन्वर्ट किया, टी अगेन फ्लोट, एंटर द टाइम इन ईयर्स इनपुट एंड देन कन्वर्ट इनटू फ्लोट। ठीक है, कैलकुलेट करना क्या है, कुछ नहीं, ऐसा वेरिएबल बनाया, उसमें पी इंटू आर इंटू टी एफ फॉर्मूला लिखा अपॉन में 100। फिर से याद दिला देता हूँ, ये बताना ब्रैकेट क्यों लगा रखा है। ओके, अगले पार्ट पर चलते हैं। कैलकुलेटिंग टोटल अमाउंट पेबल, अमाउंट का एक वेरिएबल बनाया, उसमें पी प्लस एस आई हमने जो प्री डिफाइंड हमारे अभी जो पीछे हमने क्या कह सकते हो कैलकुलेशंस करी हैं, उन वेरिएबल्स को यहाँ पे लाके हमने एडिशन में उनका एडिशन कर दिया और उसे अमाउंट में स्टोर करा दिया। ठीक है, सो डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज एस आई वेरिएबल डाल दिया, प्रिंट टोटल अमाउंट पेबल इज अमाउंट आ गया। ठीक है, सो आउटपुट, उप्स आउटपुट तो है नहीं, और इसे जानबूझ के नहीं डाला है क्योंकि हम लोग
यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो सपोज करो कि यूज़र से तुम इनपुट लेते हो, उसने बोला एंटर, स्क्रीन पे आता है कि एंटर प्रिंसिपल, ठीक है। अगेन प्रिंसिपल, ये मैं अपने मतलब ऐसा कुछ एंटर द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो अभी वर्ड्स तो मत जाना, बस समझने की कोशिश करो। मान लो मैंने यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया 1000, सो ठीक है, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो तुमने यहाँ पे डाल दिया कि चलो 5% ले लेते हैं, ठीक है। एंटर टाइम, तो यहाँ पे आपने जो टाइम है, टाइम जो है वो आपने ले लिया 2 ईयर्स, ठीक है। नाउ जब एस आई कैलकुलेशन होगी तो बैकग्राउंड में एस आई कैलकुलेट होगा। बैकग्राउंड में क्या कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला जाएगा, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज रहेंगी डिवाइड बाय 100। सो अगेन वही पुरानी हरकतें जो हम लोग बचपन में स्कूल में सीखते थे, ये 0 से 0 कट हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज गोइंग टू बी 100, ठीक है। यहाँ पे 100 आपका आंसर आएगा, तो एस आई में जो आपकी वैल्यू आ गई दैट विल बी 100। अमाउंट में जब कैलकुलेशन होगी तो अमाउंट में आपका जो वेरिएबल सेव होगा दैट विल बी, पहले तो ये कंप्यूटेशन होगी 1000 में, दैट इज़ योर प्रिंसिपल, रेट इज़ योर 100 is your SI, and the final answer in the background will be 1100. So when the print, the output will be shown to you like this, that is simple interest, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100, और अमाउंट पेबल इज योर 1100. So this will be your output, and that is how everything will be done in this प्रोग्राम, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो। अगर कोई भी चीज़ तुम्हें समझ ना आई हो, कोई भी चीज़ ख़राब लगी हो, या कोई भी चीज़ मेरे को सुधारनी चाहिए, या फिर कोई भी पार्ट इस लेक्चर का तुम्हें पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका तुम्हें पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे को बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस चीज़ों को सीख सकें, और उन बेचारों ने भी अगर अपना सोल्यूशन नहीं लिखा अभी तक इस आंसर का, तो वो भी देख के लिख सकें, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर किड्स। मिलते हैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।